तो अब हम जो है कल के क्लास के बाद जो है अभी के क्लास में आते हैं। तो ऑर्बिटल वैल्यू पर आना, क्या ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी आज पढ़ाना, कक्षीय चाल। चलिए कक्षीय चाल क्या होता है इसको समझिएगा। देखिए हम लोग जो है पृथ्वी से क्या करते हैं, उपग्रह छोड़ देते हैं। हम लोग पृथ्वी से क्या करते हैं, उपग्रह छोड़ देते हैं। और जो उपग्रह ऊपर जो हम छोड़ देते हैं वो क्या करने लगता है, घूमने लगता है, चक्कर लगाने लगता है। क्या बताइए, चक्कर लगाता है या नहीं लगाता? चक्कर लगाता है। तो जो चक्कर लगाता है, जिस चाल से चक्कर लगाता है, उसी चाल को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं, कक्षीय चाल कहते हैं। ठीक है ना। जैसे क्या है, ये है पृथ्वी, और पृथ्वी के हम जो है कक्ष में क्या करते हैं, ऑर्बिट में क्या छोड़ देते हैं, उपग्रह को छोड़ देते हैं। तो यह उपग्रह क्या होता है, घूमने लगता है, चक्कर लगाने लगता है, जिस चाल से छोड़ते हैं। तो देखिए, तो ऑर्बिटल वैल्यू की वेलोसिटी किसे कहते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी। इसे जो है वीओ से सूचित करते हैं, क्या से, वीओ से, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, कक्षीय चाल, कक्षीय चाल। चलिए ऑर्बिटल वेलोसिटी वीओ, कक्षीय चाल क्या होता है, तो कक्षीय चाल है क्या, ऑर्बिटल वेलोसिटी है क्या? तो देखिए वह चाल, क्या, वह चाल जिस चाल से हम किसी वस्तु को, किसी ग्रह से हम अगर क्या करते हैं, दूर अगर फेंकते हैं, तो वह अगर किसी ग्रह के ऊपर क्या करते हैं, आप घुमाना चाहते हैं उसे, किसी वस्तु को जो है अगर आप क्या चाहते हैं, घुमाना चाहते हैं, तो घुमाने के लिए जो है जिस चाल की जरूरत पड़ेगी, जिस चाल पर यह क्या करेगा, पृथ्वी के चारों ओर जो या फिर किसी ग्रह के चारों ओर क्या करने लगेगा, चक्कर लगाने लगेगा, जिस चाल से, ठीक ना, उसी चाल को हम क्या कहते हैं, कक्षीय चाल कहते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी। इसका कुछ वेलोसिटी होगा कि इतना वेलोसिटी से ये क्या करेगा, चक्कर लगाएगा। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, वीओ, ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो वीओ बराबर होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी बराबर होता है √जी/r। क्या होता है, जी इंटू आर। यहाँ पे जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। और पृथ्वी का तो आपको गुरुत्वीय त्वरण पता ही होगा। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण किनको पता है, 9.8 सबको पता है, लेकिन हम मान लेते हैं कैलकुलेशन इजी, देखिए इसके लिए हम मान लेते हैं 10। चलिए अब हम आते हैं, तो इस चाल पे अब हम निकालते हैं क्या, V0। तो बताइए पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कितना, 9.8। क्या मान लीजिएगा, ये आर क्या, रेडियस है, ये क्या आर, रेडियस है। तो देखिए वेलोसिटी जो है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये डिपेंड करता है आर पे, कि उस ग्रह का त्रिज्या कितना है, उस ग्रह का त्रिज्या कितना है। अगर उस ग्रह का त्रिज्या अगर आपको पता हो जाएगा तो अगर, और गुरुत्वाकर्षण तो पता कर ही लीजिएगा। तो गुरुत्वाकर्षण पता करने के लिए इसे फॉर्मूला है, उसका द्रव्यमान रखिए मिल जाएगा। तो आपका जो गुरुत्वाकर्षण और इसका जो है गुणनफल का जो है रूट के अंडर ही कहलाता है आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो रूट के अंडर अगर जी का मान कितना हो गया 10, और त्रिज्या, त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा, बताइए पृथ्वी का त्रिज्या जो है कितना, पृथ्वी का त्रिज्या कितना है, 6400 है, ठीक ना। अगर आप इसमें गुना भाग किलोमीटर इस सब में उस सब में बदल लीजिएगा, ठीक ना, तो बदलने उदलने के बाद जो आएगा आपका आंसर आएगा V(O). अगर पृथ्वी का निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं, पृथ्वी का ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो 8 किलोमीटर पर सेकेंड आएगा। कितना आएगा, 8 किलोमीटर पर सेकेंड आएगा, क्या कि 64 से निकल जाएगा 8, ठीक ना। और किलोमीटर को मीटर में बदल दीजिएगा तो कट कुट के कितना आ जाएगा, 8 किलोमीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक ना। कितना आ जाएगा, 8 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक। चलिए तो पृथ्वी का जो है, पृथ्वी का जो है वो बताइए, पृथ्वी का कक्षीय चाल कितना है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब ये समझ रहे 8 किलोमीटर पर सेकेंड का क्या मतलब है। अगर आप किसी चीज को चाहते हैं कि क्या करें, घुमाने का कोशिश करने, या फिर चाहते हैं कि आप किसी चीज को क्या कीजिएगा, घुमाने को सोच रहे हैं, ठीक ना। अगर किसी चीज को अगर घुमाने का अगर आप सोच रहे हैं, तो इसके लिए एक ही ऑप्शन है कि आपको जो है उस ग्रह का क्या निकालना होगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी। और ऑर्बिटल वेलोसिटी जितना आएगा, उसी ऑर्बिटल वेलोसिटी, उसी चाल से आपको घुमाना होगा। उतना तेज से आप चलिएगा, तभी आप क्या कीजिएगा, किसी चक्कर जो किसी ग्रह का चक्कर लगाइएगा। मतलब कि अगर आपको, अगर पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर अगर आप किसी वस्तु को, या फिर आप ही मानिए खुद आप क्या करना चाहते हैं, चक्कर लगाना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, चक्कर लगाना चाहता है, तो आपका वेग कितना होना चाहिए, 8 किलोमीटर पर सेकेंड होना चाहिए। अगर आपका, अगर वेलोसिटी जो होगा, आपका वेग, अगर आपका चाल अगर 8 किलोमीटर पर सेकेंड से कम हुआ तो आप गिर जाइएगा,
तो आप क्या कीजिएगा, गिर जाइएगा। तो इस यही क्या बताता, कक्षीय चाल मतलब जो पृथ्वी का जो कक्षीय चाल कितना, 8 किलोमीटर पर सेकंड। अगर पृथ्वी के ऊपर आप किसी सैटेलाइट को छोड़ना चाहते हैं या उपग्रह को छोड़ना चाहते हैं, तो उस उपग्रह का, सैटेलाइट का वेग कितना होना चाहिए, 8 किलोमीटर पर सेकंड होना चाहिए। अगर 8 किलोमीटर पर सेकंड से कम हुआ तो वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, गिर जाएगा वो। ठीक, तो देखिए इस पर जो होगा वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है, रेडियस पे, त्रिज्या पे। तो बताइए अगर किसी कोई ग्रह का त्रिज्या ज्यादा है, किसी ग्रह का क्या है, त्रिज्या ज्यादा है, तो बताइए उसका क्या होगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बताइए ऑर्बिटल वेलोसिटी भी ज्यादा होगा। ठीक, अगर आप चाहिएगा कि जैसे क्या है, छोटका कोई ग्रह जैसे बुध, छोटा ग्रह, तो छोटा ग्रह उसका क्या होगा, त्रिज्या कम है या ज्यादा, क्या है, कम है। तो त्रिज्या कम है तो उस पर नाचने के लिए क्या चाहिए, ऑर्बिटल वेलोसिटी भी उसका क्या होगा, कम होगा। कम वेग के धीरे धीरे नचाइएगा तो उसका क्या करने लगेगा, चक्कर लगाने लगेगा, क्या होगा, चक्कर लगाने लगेगा। लेकिन वही बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति ग्रह का क्या है, त्रिज्या ज्यादा है, तो छोटका ग्रह के त्रिज्या क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, तो छोटका ग्रह के जो है वेलोसिटी और कम होते हैं, सॉरी, छोटे ग्रह का त्रिज्या क्या होते हैं, कम होते हैं। तो छोटे ग्रह का त्रिज्या कम न जी, ये है छोटा ग्रह, तो त्रिज्या भी कम, ये है बड़ा ग्रह तो त्रिज्या ज्यादा। ठीक ना, तो जिसका जितना बड़ा त्रिज्या, ठीक ना, जिसका जितना बड़ा त्रिज्या तो उसका उतना बड़ा क्या होगा, उतना ज्यादा जो होगा उसका उतना ज्यादा बड़ा क्या होगा, उसका उतना ज्यादा ऑर्बिटल वेलोसिटी होगा। त्रिज्या कम, जैसे देखिए त्रिज्या कम तो ऑर्बिटल वेलोसिटी भी कम, त्रिज्या ज्यादा तो ऑर्बिटल वेलोसिटी भी ज्यादा। तो ये चीज समझ गए, किसी अगर उपग्रह को अगर फेंकना चाहते हैं या फिर घुमाना चाहते हैं तो उसके लिए कितना वेग से चलना पड़ेगा। अगर पृथ्वी से अगर किसी उपग्रह को आप फेंकना चाहते हैं तो 8 किलोमीटर पर सेकंड, इसका मतलब पृथ्वी के ऊपर कोई भी उपग्रह नाच रहा है उसका मिनिमम जो होगा, मिनिमम वेग कितना होगा, 8 किलोमीटर पर सेकंड। अगर इससे कम होता है तो गिर जाएगा, इससे कम होगा तो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, इससे कम होगा तब गिर जाएगा। देखते होइएगा भी क्या हुआ, इससे ज्यादा होगा तब आगे है, ये तुरंत बताते हैं क्या होता है उस, अगर ज्यादा होगा तब, कम होगा तो जस्ट अगला बता रहे हैं। चलिए तो देखिए इससे जो होगा, तो इसी पे कौन काम करता है पता है, चलिए अच्छा इस पे जो है द्रव्यमान और रम्यमान से कोई मतलब है, सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है, त्रिज्या से। द्रव्यमान कुछ हो लेकिन त्रिज्या ज्यादा होना चाहिए, जितना त्रिज्या उतना क्या होगा, उसका कक्षीय चाल होगा। ठीक है ना, जितना बड़ा त्रिज्या उतना बड़ा उसका कक्षीय चाल। इसी पे काम करता क्या, मौत का कुआं देखे कभी, मौत का कुआं यही पे काम करता है। ऑर्बिटल वेलोसिटी जो कभी नहीं देखे हैं, उसमें एक कुआं टाइप का बना दिया जाएगा फट्टी से, तो बताइए, तो उस पे जो होता है इस पे यही काम करता है ऑर्बिटल वेलोसिटी। जैसे उसको पता है, जो मौत का कुआं में जाता है उसको पता है, उसको क्या पता है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होगा, देखिए उसको जी का तो वैल्यू पता है, पृथ्वी त्वरण कितना होता है, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण कितना है, 9.8 मतलब 10, क्या। उसके बाद जो घर जो बनाएगा, वो जो कक्ष जो बनाएगा, उस कक्ष का पहले क्या देख लेगा, त्रिज्या कितना है, तो त्रिज्या निकाल लेगा। त्रिज्या इसका इस पे क्या रख देगा, त्रिज्या का वैल्यू रख देगा, बस गुना भाग काट कूट के निकाल लेगा, जो निकल के आ जाएगा उसको कुछ डाटा आ जाएगा कि हाँ इतना किलोमीटर पर सेकेंड या इतना किलोमीटर पर आवर से क्या होना चाहिए, चलेगा तो ये गिरेगा नहीं, अगर इससे कम हो जाएगा तो गिर जाएगा। तो कभी कभी सुनते हुए कि गिर गया मोटरसाइकिल से, या फिर धीरे होता है तभी गिरता है। तो अगर देखते हुएगा कि फरफरा के चल रहा है एकदम, धाए 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 गोल 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 कर रहा है, और गिर नहीं रहा, क्यों नहीं गिर रहा, कक्षीय चाल की वजह से, कक्षीय चाल की वजह से वह गिर नहीं रहा है। अगर उससे अगर देखिए जैसे कक्षीय चाल उसका जितना आ जाएगा, जैसे क्या कोनो 10 मीटर का एगो मौत का कुआं है, उसका क्या गोलाकार जो बना ले उसका 10 मीटर, जैसे 10 है उसका 10, गुरुत्व त्वरण भी जो होता है 10 10 10 एगो निकल जाएगा 10, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी भी हो जाएगा 10, मतलब 10 किलोमीटर पर सेकंड से अगर वो भी चले, मतलब जो कुछ अगर जाए वो तो मतलब अभी हम सिर्फ ऐसे बता रहे, 10 किलोमीटर पर सेकंड जैसे क्या आ गया, उसका ऑर्बिटल वेलोसिटी आ गया। मतलब कि अगर उस मौत के कुआं में अगर 10 किलोमीटर पर सेकंड से अगर उसका वेग क्या होता है, कम होता है, तो वो गिर जाएगा। अगर उससे अगर ज्यादा हो गया तब कोई बात नहीं है, ठीक ना, लेकिन कम होगा, इससे कम नहीं होना चाहिए, ऑर्बिटल वैल्यू से क्या होना चाहिए, ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम हुआ तो वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। ऐसे सुनते होइएगा कि फलना देश का जो है गिर गया, सैटेलाइट गिर गया, उस देश का सैटेलाइट गिर गया, इस देश चीन का, तो इसका उसका, पाकिस्तान के नहीं सुनिएगा, पाकिस्तान नहीं देता, ओकरा पास अपने अभी आटा की भूखमरी चल रहा है, ठीक। चीन का, जापान का, रूस का, इसका सब, इस सब का क्या हो गया, सैटेलाइट गिर गया। तो इसी पर जो है,
तो ऑर्बिटल वैल्यू होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी पर क्या होता है, अगर उससे कम होगा तब गिर जाएगा। जैसे कि आप लोग बच्चा में जो है एक ईटा ले लिए होंगे और एक पत्थर ले लिए होंगे, ईटा और एक पत्थर ले लिए होंगे, तो ईटा पत्थर ऐसे से जब नचाते होगा तो नचता होगा, जैसे तेज नचाते हो कोई बात नहीं, नच रहा, धीरे कीजिएगा आके पटक देगा, लग जाता होगा, चोट लग जाता होगा क्या। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी उसका जो आपको देखिए, आप वहां पे आपको पता नहीं है, लेकिन आप ऑर्बिटल वेलोसिटी पर यूज कर रहे हैं, उसका प्रयोग कर रहे हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी का। हाँ, इससे अगर कम नहीं होगा, अगर ऐसे एक समान चाल से नचाते रहिए तो वो नचते जाएगा, जखने कम कीजिएगा तो गिर जाता होगा क्या। तो यही चीज काम करता है। जैसे क्या आप लोग जो बच्चा में देखते होगा कि आप में से भाई बहन होंगे, ठीक, भाई बहन होंगे, और आप जो है जादू के खेल दिखाते होइएगा, एगो बाल्टी में पानी लेते होइएगा और बाल्टी कैसे से नचाते होइएगा, ए देखो हम देखो, ए पानी नहीं गिरता है, पानी नहीं गिरता है। तो क्या है, वही अगर देखिए तेजी में नचाइए तो नहीं गिरेगा, अगर धीरे नचाए तो छपाक से सीधा सब भीग जाएगा। तो क्या है, वहां पे आपको पता नहीं ऑर्बिटल वैल्यू उसका वेलोसिटी, लेकिन आपको पता है कि देखिए आपको फिजिक्स वहां पे नहीं पता है, लेकिन आपको ये पता है कि क्या है, अगर तेजी में हम घुमा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, नहीं गिरा, क्या कि ऑर्बिटल वेलोसिटी से उसका वेलोसिटी क्या रहता है, या तो उतना रहता है या भी उससे ज्यादा रहता है, जिस कारण वो नहीं गिरता है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी समझ गए आप कि किसी भी ग्रह में अगर चारों ओर नाचना होगा या फिर घूमना होगा तो उसका ऑर्बिटल वेलोसिटी से हम क्या करेंगे, घूमेंगे तो वो क्या होने लगेगा, घूमने लगेगा और हम नहीं गिरेंगे। ठीक, अब आते हैं, तो इस चीज पे समझ गए, ऑर्बिटल वेलोसिटी में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे हम चलते हैं, तो इस ऑर्बिटल वेलोसिटी में बुआ, ऑर्बिटल वेलोसिटी मतलब आगे तो चल गए, यहाँ पे क्या घूमने मतलब आगे पृथ्वी से बाहर निकले और इतना स्पीड से चलते रहे तो यहाँ पे क्या होने लगे, आप घूमने लगे, आप क्या होने लगे, घूमने लगे, घूमने लगे, घूमने लगे, घूमने लगे, क्या कितना वेग से था, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन आपको यहां तक आने के लिए भी तो क्या चाहिए, आप डायरेक्ट तो यहाँ आ नहीं सकते, पृथ्वी के पास क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो आपको बाहर जाने नहीं देगा। जैसे आप किसी वस्तु को चाहिएगा कि क्या करे, बाहर फेंके, किसी घुमाने के लिए बाहर फेंके, किसके लिए, चक्कर लगाने के लिए, चक्कर लगाने के लिए हम क्या सोचे, बाहर फेंकिएगा। जैसे ही आप पृथ्वी के ऊपर बाहर फेंकिएगा, पृथ्वी जाने ही नहीं देगा कि अरे चट्टाते न तू ऊपर जाके हमरा आगे मतलब माथा पैसे से नाचेगा, तो रुक हम जाने ही नहीं देंगे। तो पृथ्वी क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो खींच लेता है, वो क्या कर लेता है, खींच लेता है। तो पृथ्वी क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो क्या करेगा, खींच लेगा। अगर आप चाहते हैं कि पृथ्वी का जो है, देखिए पृथ्वी चाहता है कि कोई भी चीज को क्या कर दे, ऊपर नहीं जाने दे, और वो अपनी ओर खींचता है, तो वो अपनी ओर जो खींचता है उस वेग को क्या कहते हैं, पलायन वेग कहते हैं। जैसे क्या कहते हैं, पलायन बल, पलायन वेग। यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं अभी कीजिएगा, क्वेश्चन अपने कीजिएगा, अभी समझ जाएंगे तुरंत, कहिएगा जाई कैसे होगा। यहाँ पर अगर क्वेश्चन होगा तो मन में रख लीजिए, अभी तुरंत समझ जाएंगे। एस्केप वैल्यू, वेलोसिटी, वैल्यू कहला जाता है हमेशा, वेलोसिटी समझिएगा, वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, ठीक ना। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, तो देखिए, तो यहाँ पर जो आए हैं पृथ्वी पर, पृथ्वी से अगर किसी को फेंकना चाहते हैं तो फेंक दीजिएगा। ये तो हमको पता है कि यहाँ पर जो इसका क्या होना चाहिए, कक्षीय चाल जो होता है 8 किलोमीटर पर सेकेंड से अगर ये क्या करेंगे, घुमाएंगे तो घूमेगा। लेकिन यहाँ पर जाने के लिए, पृथ्वी से वहां पर जाने के लिए भी तो कुछ वेग से जाइएगा ना। अच्छा, किस वेग से जाइएगा, तो अगर जाइएगा आप, अगर जाना चाहिएगा तो पृथ्वी क्या कर लेगा, खींच लेगा। पृथ्वी चाहेगा ना कि आपको क्या करने दे, ऊपर जाने दे, क्योंकि पृथ्वी को पता है कि अगर हम छोड़ दिए आपको तो आप तो हमारे माथा पे नाचने लगिएगा, इसीलिए वो जाने नहीं देगा, पृथ्वी नहीं जाने देगा। तो पृथ्वी पर नहीं जाने देगा, तो पृथ्वी पर से जो है जाने के लिए, पृथ्वी से बाहर जाने के लिए भी तो एक ऐसा वेग होना चाहिए कि इस वेग के बाद जो है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण ही काम न करे, भेदते हुए निकल जाए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को। तो पृथ्वी को भेदते हुए, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को भेदते हुए जिस वेग से आप निकल जाते हैं, उसी वेग को हम क्या कहते हैं, पलायन वेग कहते हैं। उसी वेग को क्या कहते हैं, पलायन वेग। मतलब कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण है, मतलब कि पृथ्वी खींच लेगा। अगर धीरे से जाइएगा तो आपको क्या कर देगा, पृथ्वी खींच लेगा, पृथ्वी क्या कर लेगा, खींच लेगा। लेकिन उसके पास तो कुछ पावर है कि इतना ही वेग से जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। वही फास्ट अगर कोई चीज चल गया तो क्या करिएगा, खींच पाइएगा, नहीं खींच पाइएगा। तो गुरुत्वाकर्षण, इसके भी कुछ रूल है, इसके भी पास भी कुछ पावर, इसके पावर से अगर आप ज्यादा पावर से स्पीड से चल दिए तो आप को रोक पाएगा, ये नहीं रोक पाएगा। तो यही जो है पृथ्वी के ऊपर से भागना चाहेगा, तो आप कितना स्पीड से फेंकिएगा, कितना स्पीड से भागिएगा कि आप क्या कीजिएगा, चक्कर लगाने लगिएगा। ठीक, तो बताते चलिए। तो यहाँ पर जो है तो कितना स्पीड होना चाहिए, पलायन वेग। तो इसी को कहते हैं, आप जितना स्पीड से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को भेदते हुए चल जाइएगा बाहर, तो उसी वेग को क्या कहते हैं,
पलायन वेग कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। एस्केप वेलोसिटी को VE से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं? VE से, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ एस्केप वेलोसिटी, एस्केप, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी VE का फार्मूला होता है, V का क्या होता है? फार्मूला होता है √2GR, क्या होता है? √2GR होता है। ये क्या होता है? पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। अगर इसमें आप मान रखिएगा, अगर आप इसमें क्या कीजिएगा, मान रखिएगा, तो आपको क्या पता चल जाएगा। अच्छा, एस्केप वेलोसिटी जो है ये भी त्रिज्या पे निर्भर करेगा, किस पे? त्रिज्या पे, कि उस ग्रह का त्रिज्या क्या, उस ग्रह का त्रिज्या कितनी है, तो त्रिज्या पे ये भी क्या करेगा? डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप देखिएगा पृथ्वी का अगर देखिएगा क्या एस्केप वेलोसिटी, तो पृथ्वी का एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, क्या है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब कि एक सेकेंड में आपको कहां जाना पड़ेगा? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की वेग से अगर आप जाते हैं तो आपको पृथ्वी जो है अपना गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या करेगा? नहीं खींच पाएगा। ये क्या खींच पाएगा? नहीं खींच पाएगा। तो बताइए, अगर आपको बाहर जाना, अगर आपको बाहर जाना है, पृथ्वी से क्या जाना है? बाहर जाना है, तो कितना तेजी से जाना होगा आपको? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से जाना होगा। वही अगर छोटा कोई ग्रह है तो उसका त्रिज्या कम, तो उस पर जो है वहां से भागने के लिए तो कम में तेज भागेंगे, क्या होगा? कम में तेज न भागेंगे। तो देखिए, अगर आपको अगर पृथ्वी से भागना होगा, तो पृथ्वी से अगर भागना होगा तो एक सेकंड में आपको कितना जाना पड़ेगा? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। सोचिए जरा, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अभी वो गाना निकला, गाना जो है कुछ दिन पहले निकल रहा था, चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में। बताइए, अगर हीरो कहता चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, बताइए हीरोइनिया के साफ साफ ठग रहा है। क्या कर रहा है? साफ साफ पूरा पूरा ठग रहा है। बताइए, अगर ले जाना चाहेगा वो हीरोइनिया को कहा में? तारों की शहर में। अगर मान के चलिए उसके पास है, अगर ले भी जाना चाहेगा उसको तारों की शहर में, तो बताइए कैसे ले जा पाएगा जी? एक सेकंड में 11 किलोमीटर लेके चल जाएगा वो? नहीं ले पाया जाएगा। वो कैसे ले जाएगा जी? ले जाएगा? एकदम नहीं ले जाएगा। वो रॉकेट पर बैठा के ले जाएगा कि? चलिए, तो बताइए ऊपर क्या होगा? जाता है तो उसका देखिए ना, अब कल क्या बताए थे, लॉन्चर बताए थे, रॉकेट लॉन्चर। तो रॉकेट लॉन्चर में क्या रहता है? बूस्टर लगाता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की वेग से ज्यादा स्पीड से जाता है, ठीक ना। तो चलिए, वहां पे ठग लेता है। ये सब क्या करता है? हीरोवा जो है ठग लेता है हीरोनिया को, ठीक ना। तो इसी में ठगाना उगाना नहीं है। कोई कहे तारों की शहर में ले चलते तो भाग यहाँ से, फिजिक्स पढ़ा दीजिएगा। पलायन भी हम जानते हैं पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। एक सेकंड में आपको 11 किलोमीटर जाना पड़ेगा। बताइए, अभी यहाँ पर कौन ऐसा बस ट्रक के टेम्पू है? ऐसा टेम्पू है को जो 11 किलोमीटर पर सेकंड? मतलब कि आप सीट बेल्ट उल्ट बांध लीजिए, एकदम 11 किलो बाहर। मतलब यहाँ से अभी एक सेकंड में कहाँ अनगार, दूसर का सेकंड एक बार छुक जाइएगा सीधे समस्तीपुर, चौथा सेकंड सीधे वहां दरभंगा। इतनी स्पीड से आप चल जाइएगा कि बताइए 4 सेकंड में चल रहा है उतने दूर। ऐसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। चलिए, तो इसीलिए ठग ठगान नहीं करना। तो बताइए, पृथ्वी का त्रिज्या ज्यादा, पृथ्वी का त्रिज्या क्या है? ज्यादा है। पृथ्वी का त्रिज्या ज्यादा है तो इसीलिए इसका क्या है? पलायन वेग भी ज्यादा है। कम रहता है जिसका, उसका भी पलायन वेग कम। तो ठीक है, इसमें फंसना उसन नहीं है किसी को, ठीक ना। ऐसे जो है अभी एगो खतरनाक डे चल रहा है। क्या चल रहा है? खतरनाक डे चल रहा है। अभी वैलेंटाइन डे का वीक चल रहा है क्या? इसी में जो है अभी एक से एक वादे किए जाएंगे, एक से एक क्या किए जाएंगे, अब कुछ नहीं चलने वाला। हम भी सोचे कि इस वैलेंटाइन डे वीक को हम सेलिब्रेट किया जाए, तो हम भी सोचे कल परसों क्या था? चॉकलेट डे था। तो हम भी चॉकलेट खरीदे 150 रुपया और गए, सोचे कि हम जाएंगे, हमारे घर वाली खुश हो जाएगी, देंगे तब दे घर वाली को, ठीक ना। घर गए, ले गए 150 चॉकलेट। जैसे ही घर पर जैसे 150 का चॉकलेट ले गए, वो गुस्सा गए। हम समझे कि इसका जो है रिएक्शन अच्छा मिलेगा, क्या इसका रिएक्शन क्या मिलेगा? अच्छा मिलेगा। 150 के ले जा रहे हैं, खुश हो जाएगी। खुश क्यों हुई? उल्टा और रिएक्शन हो गया। वो हमरा से गुस्से हो गई और कहने लगी 150 रुपया की चॉकलेट ही कथी लेके चल आए हैं? 150 रुपया में एगो रिफाइन का डिब्बा हो जाता, एक सप्ताह चलता। कि एक सप्ताह चलता है रिफाइन का तेल। बताइए, आप लेके आ गए हैं फॉर्चून तेल लेके आते तो एक सप्ताह चलता। कि तब हम समझ में आए ना, ये जो है ये वैलेंटाइन डे भी, चॉकलेट डे, फलना डे, ये सब किसके लिए है? शादी से पहले ते ठीक है। अगर यही शादी से पहले अगर हम देते किसी को जी कि तब तो ठीक था।
तब आराम से मान जाती हूँ, खुश हो जाती हूँ बकलोल सब कि। लेकिन आप लोग तब तक आते ही नहीं थे तो कैसे खिला देते बताइए, तो की हुआ, तो क्या वो और गुस्सा हो गई बताइए और बोलने लगी। तब हमको समझ आया ना, ये सब जो है शादी के बाद ये सब क्या है, गड़बड़ है। शादी के बाद ये सब नहीं, ये सब मनाना चाहिए। शादी के बाद ये सब जो है गलत रिएक्शन हो जाता है। चलिए ध्यान दीजिए, तो ये सब तो था दूर की बात। चलिए, तो ये वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन डे ये अलग की बात। चलिए यहाँ पे समझिए, आज, हाँ आज कौन डे है, आज जो है हाँ प्रोमिस डे है। आज प्रोमिस डे है, आज सब एक से एक झूठे वादे करेंगे। चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, आज ये कहेंगे ऐसा, एक से एक झूठे वादे करेंगे। सब झूठा वादा, सब क्या झूठा वादा, कुछ सही बात नहीं है। अगर सही रहता तो कुछ भी हो जाता। चलिए सब झूठा, अगर कोई कह रहा है तो सब झूठा। चलिए इधर ध्यान दीजिए, अलाई बलाई से छोड़ के हट के आगे की दुनिया में चलते, पढ़ाई लिखाई की दुनिया में। तो देखिए पृथ्वी का जो है पलायन वेग कितना होता है, 11.2 किलोमीटर। इसका त्रिज्या ज्यादा है, अगर इसका मतलब जिसका त्रिज्या कम होगा, जिसका त्रिज्या कम होगा उसका पलायन वेग भी कम होगा। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा चांद की, चंदा की चांद, चांद का त्रिज्या क्या है, कम है, कि चंदा की त्रिज्या कम है। चलिए चांद का त्रिज्या क्या है, कम। तो चांद का त्रिज्या कम है तो चांद का वेलोसिटी जो है का, एस्केप वेलोसिटी भी कम होगा, पलायन वेग भी कम होता है। कितना कम होता है, 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर आप चाहते हैं कि, क्या चाहते हैं, चांद पर से जाना, बाहर जाना, तो 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड की वेग से भागिए, ऊपर भागिए। क्या करेगा, आपको कहेगा जाओ जाओ जाओ, हम तोरा नहीं पकड़ेंगे, जाओ भागे जाओ। वही पृथ्वी से अगर आप चाहते हैं भागने के लिए, कि भागने के लिए जाते हैं तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की वेग से जाइएगा, तभी आपको कहेगा जाओ, नहीं तो उससे पहले चल निकलिए, चल कहा जाता है कि। तो बताइए बृहस्पति ग्रह जी बहुत बड़का ग्रह है, उसका त्रिज्या क्या है, ज्यादा है। बृहस्पति का जो है त्रिज्या भी ज्यादा है, तो इसका एस्केप वेलोसिटी भी ज्यादा होगा। इसका एस्केप वेलोसिटी जो है 59.5 किलोमीटर पर सेकेंड है। अगर आप बृहस्पति ग्रह से चाहते हैं कि आप क्या करें, दूर भागे, तो कितना उसका पलायन वेग है, 59.5 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में आपको 59 किलोमीटर, 59 किलोमीटर पर सेकेंड जाना होगा। एक सेकंड में 59 किलोमीटर जाइएगा, तब ये क्या हो पाएगा, तभी आप बृहस्पति से दूर भागिएगा, दूर जा पाइएगा, नहीं तो बृहस्पति खींच लेगा। कहाँ जा रहा है, फिर पृथ्वी पर से यहाँ आया, पृथ्वी पर फिर उधर जा रहा है, चल इधर कि क्या हुआ। चलिए तो पृथ्वी पर कितना हो गया, पृथ्वी पर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। वही चांद पर 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड। वही अगर कह दे बृहस्पति पर उसका पलायन वेग कितना होता है, 59.5 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक ना। चलिए आगे आते, तो बताइए सूर्य तो इससे भी बड़का है। सूर्य क्या है, सबसे बड़का है। देखिए ग्रहों में सबसे ज्यादा पलायन वेग किसके पास है, सूर्य ग्रह है। सूर्य जी, सूर्य एक तारा है। एस्ट्रोनॉमी पूरा मतलब पूरा पढ़ लिए एस्ट्रोनॉमी, फिर मतलब कि सारा रामायण पढ़ लिए, सीता किनकी जोड़ी थी पति ने, चलो क्या पति ने कि। चलिए वही सूर्य, सूर्य तो बहुत बड़ा है जी, उसका त्रिज्या भी बड़ा होगा। तो त्रिज्या बड़ा है तो इसका एस्केप वेलोसिटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा, तो 615 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर आप चाहते हैं सूर्य पे अगर गलती से क्या हो गए, आप लैंड भी कर गए, अगर आप सोचिएगा कि सूर्य को फाड़ के हम भाग जाए, सूर्य से दूर चल जाए, बाहर चल जाए, तो आपको कितना वेग से भागना होगा, 615 किलोमीटर पर सेकेंड की वेग से अगर ऊपर जाइएगा, तभी आप उसके कक्ष में क्या कीजिएगा, चक्कर लगा पाएंगे, ठीक ना। तो ये चीज समझ गए आप, यहाँ पे कोई दिक्कत की नहीं को। तो एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में समझ गए आप। देखिए एगो चीज देखिएगा कि ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी और पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी, ये दोनों में कुछ संबंध दिखेगा आपको, कुछ संबंध दिख रहा है आप लोगों को, कोई संबंध नहीं दिख रहा। चलिए वेलोसिटी मतलब ई, एस्केप वेलोसिटी बराबर क्या होता है, √2GR। अच्छा जी आर रूट के अंदर, अच्छा एस्केप वेलोसिटी बराबर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुना रूट में GR लिख सकते हैं। तो बताइए VE बराबर क्या होता है, √2VO, मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी। मतलब कि एस्केप वेलोसिटी जो होता है, एस्केप वेलोसिटी इससे क्या होता है,
ऑर्बिटल वेलोसिटी का रूट 2 गुना होता है। रूट 2 का मान कितना होता है? लगभग 1.4, 1.4 या फिर 1.5, मतलब 1.4। देखिए तो देखिए 1.4 गुना मतलब कितना होता है? 11.2। 1.4 गुना होगा 11.2 कीजिएगा, इसके गुना कीजिएगा 1.4 से तो कितना आ जाएगा? 11.8 चौके 32, 3.2 आ गया, तो 8 3 11, 11.2। समझ गए? ये दोनों में क्या है संबंध? कि मतलब कि पलायन वेग जो होता है रूट 2 गुना होता है किसका? कक्षीय वेग का, कक्षीय चाल का होता है। तो ये चीज समझ गए आप? तो बताइए, अगर आपको जो है किसी ग्रह के चारों ओर घूमना है, किसी ग्रह के चारों ओर घूमना होगा, तो उस ग्रह के जो है किससे कैसे घूमिएगा? तो उस ग्रह के कक्षीय चाल से कम नहीं होना चाहिए। अगर कक्षीय चाल से कम होगा तो आप क्या गिरिएगा? गिर जाइएगा। और ज्यादा रहेगा तब तो ठीक, कोई बात नहीं। ठीक, चलिए। अब वही पलायन वेग, पलायन वेग क्या है? अगर आप किसी ग्रह से बाहर जाना चाहते हैं तो आपका क्या होना चाहिए? पलायन वेग उस पलायन वेग से क्या होना चाहिए? उस ग्रह के पलायन वेग के बराबर होना चाहिए या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर उससे कम हुआ तब खींच लेगा, वो बाहर आपको जाने देगा? नहीं जाने देगा, कहेगा चल इधर। तो ये चीज समझ गए? बताइए, चांद का वेलोसिटी जो होता है, स्केप वेलोसिटी कितना होता है? 2.3 किलोमीटर पर सेकंड होता है। वही पृथ्वी का, सूर्य का, अच्छा बृहस्पति का। ग्रह में सबसे ज्यादा किसका रहता है? बृहस्पति का रहता है, क्योंकि सबसे बड़का ग्रह यही है। चलिए, ये चीज समझ गए? चलिए, अब ये चीज समझ गए। अब हम आगे आते हैं उपग्रह के बारे में। उपग्रह जो होता है उसके बारे में चलते हैं। चलिए, तो इनमें किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। समझ गए इस चीज को? जो चीज था यही था। ये सब चीज कहीं क्वेश्चन उश्चन उछले है कि नहीं जी? क्या हुआ? पलायन वेग का वैल्यू पूछा था? अच्छा, सब कुछ पूछेगा, टेंशन। अच्छा, यहाँ जो पढ़ते हैं कोई फायदा उदा लगता है? वो टेस्ट मारते हैं तो फायदा लगता है, तब फायदा लगता है तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अच्छा, इस संडे के एगो टेस्ट में हम देखे थे कि ब्रोंकाइटिस जो है, ब्रोंकाइटिस किस रोग से संबंध है? बताइए। शनिवार से हम क्या, शनिवार को बताए, रविवार को पूछ दिया। तो ब्रोंकाइटिस जो होता है रोग किससे संबंधित है? फेफड़ा से संबंधित है। हम भी क्वेश्चन देखे थे वो, ठीक ना? कहे वाह, हमारे क्वेश्चन मिलल जो पढ़ेल मिला। चलिए, क्या हुआ? एक और था। अच्छा, मिल जाएगा जो सब पढ़ लीजिएगा सब। तो फाउंडेशन जरूरी है, फाउंडेशन क्या जरूरी है? तो फाउंडेशन पढ़िएगा, पता चलेगा। देखिए, और क्या, व्हाइट कैंसर भी हम बताते, लेकिन उस समय का अभाव था, आप लोग भागने भागने पड़ते, इसीलिए जो खत्म नहीं बताएंगे अभी। तो व्हाइट कैंसर के बारे में बताना था। चलिए, सीमेंट के कारण होता है, जो सीमेंट में मजदूर काम करते हैं ना, उसके फेफड़ा में घुस जाता है तो व्हाइट कैंसर हो जाता है। तो व्हाइट कैंसर किससे संबंधित है सब पूछेगा। चलिए, जया रोग पढ़ाएंगे तो और अच्छा से पढ़ाएंगे। रोग में स्पेशल एगो चैप्टर है रोग। आप सबको सिलेबस दिए थे क्या? सिलेबस नहीं दिए थे, सिलेबस दे देते तो कोई बात नहीं था। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए इधर। अब क्या बताना है? अब कृत्रिम उपग्रह के बारे में जानते हैं। उपग्रह क्या होते हैं, कृत्रिम उपग्रह क्या होते हैं? तो देखिए, मानव जो है, मानव ये क्या, अब बहुत बुद्धिजीवी हो गया। अब ये अपना निगरानी करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए, अपना जो है पृथ्वी पर निगरानी रखने के लिए ये क्या किया है? सैटेलाइट छोड़ देता, उपग्रह छोड़ देता। किसके लिए? निगरानी के लिए, पृथ्वी की निगरानी के लिए ना जी। पृथ्वी की निगरानी के लिए क्या करता? सैटेलाइट, या फिर संचार के लिए क्या छोड़ देता? सैटेलाइट छोड़ देता। तो ये जो सैटेलाइट छोड़ता हुआ कौन? मानव। मानव जो सैटेलाइट छोड़ता है, ये दो तरह के होते हैं, और ये सैटेलाइट पृथ्वी के कक्ष में जाके घूमने लगते हैं। कैसे कैसे घूमने? अच्छा बताइए, अगर सैटेलाइट को छोड़ना है तो कितना वेग से छोड़ेंगे? पृथ्वी से अगर सैटेलाइट को छोड़ना होगा तो कितना वेग से छोड़ेंगे? अच्छा बताइए, तो उस सैटेलाइट का हो जाएगा कक्ष में कितना वेग होना चाहिए जो घूमने लगे? 8 किलोमीटर पर सेकेंड होना चाहिए, ठीक ना? चलिए, अब हम आते हैं उपग्रह के बारे में। तो देखिए, उपग्रह भी बहुत दो प्रकार के होते हैं। उपग्रह का तो पहले हम संबंध देख लिए कि उपग्रह किस लिए यूज होते थे, निगरानी के लिए, पृथ्वी की निगरानी में करते। ये उपग्रह दो प्रकार के होते हैं। उपग्रह कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन? तो देखिए, उपग्रह जो है दो, अरे जी, एगो तो प्राकृतिक उपग्रह तो होते करता है, जैसे चांद है। तो मानव निर्मित कृत्रिम उपग्रह के बारे में हम जान रहे थे। तो उपग्रह में जो है, कृत्रिम उपग्रह में ये दो प्रकार के होते हैं। पहला उपग्रह जो होता है, ये ध्रुव पर क्या होता है? नाचते रहेगा। ये ध्रुव पर चक्कर लगाएगा। ये क्या करेगा? ध्रुव पर चक्कर लगाएगा। और दूसर का उपग्रह जो है, ये जो है ये विषुवत रेखा पर क्या लगाएगा? चक्कर लगाएगा।
तो विषुवत रेखा को हम क्या कहते हैं, जो ज्योग्राफी में भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। देखिए, तो ये ध्रुव पर चक्कर लगाता है, तो इसीलिए इसे ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ध्रुवीय उपग्रह। ये जो है किस पे करता है? विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा को कहते हैं भूमध्य रेखा, तो इसीलिए इसे भू स्थैतिक उपग्रह, भू स्थैतिक उपग्रह। तो ये ध्रुव पर कर रहा था ध्रुवीय उपग्रह, ये जो है बीचों बीच कर रहा था भू स्थैतिक उपग्रह। चलिए अब समझते हैं। इसे जो होता है इंग्लिश में हम कहते हैं पोलर सैटेलाइट। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जियो सेंकरनियोज। क्या है देखिए तो? सिंक्रेनर, जियो सिंक्रेनर। छोड़िए, जे होगा इंग्लिश में अपन देख लीजिएगा, अपन उसमें लिख ले जियो सिंक्रेनर। यहाँ से पूछेगा, इंग्लिश में थोड़ी पूछा। हाँ कहेगा, लेकिन क्या इसको कहाँ से छोड़े जाते हैं, इसको कहाँ से छोड़ा जाते हैं, तो इसीलिए हम इंग्लिश में बोल दिए यहाँ पे जियो सिंक्रेनर। ठीक ना। चलिए, ये जो होता है ध्रुवीय उपग्रह, ध्रुवीय उपग्रह जो होता है ये किस पे करेगा? ध्रुव पे चक्कर लगाएगा। अब विषुवत रेखीय वाला जो होगा, विषुवत रेखा के ऊपर ऊपर जो जाता है पृथ्वी के भूमध्य, तो उसे क्या कहते हैं? भू स्थैतिक उपग्रह। तो ये ध्रुवीय उपग्रह, इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे, इसलिए ध्यान से दीजिए। ध्रुवीय उपग्रह को कहां से छोड़े जाते हैं? तो PSLR, PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक ना, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यहाँ से छोड़ा जाता है। ठीक ना। वही इसे कहां से छोड़ा जाएगा? इसे छोड़ने के लिए जो होगा GSLV, जियो सिंक्रेनर। ठीक ना, लॉन्च व्हीकल। ठीक ना। तो बताइए ध्रुवीय उपग्रह को कहां से छोड़े जाएंगे? PSLV से। और इसको रॉकेट छोड़ने के लिए जो होगा, ये जो रॉकेट होता है इसको छोड़ने के लिए रॉकेट कौन होता है? PSLV। रॉकेट कौन होता है? GSLV। ठीक ना। चलिए अब हम चलते हैं। ये ध्रुवीय उपग्रह जो होता है ये कम ऊंचाई पर क्या करता है? घूमता है। ये कम ऊंचाई पर क्या करेगा? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा। कितना पे? कम में ऊंचाई पर चक्कर लगाएगा। मतलब कम ऊंचाई, मतलब कि ऊंचाई फिर भी कितना? 600 से 900 किलोमीटर। 600 से 900 किलोमीटर, 600 से 900 किलोमीटर पर के ऊंचाई पर भी ये क्या करेगा? चक्कर लगाता। मात्र ये कम में, मतलब जो थोड़ा नीचे से लगाता है, थोड़ा नीचे से लगाता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या रहता है? ज्यादा रहेगा। क्या? दूरी कम है तो गुरुत्वाकर्षण बल भी ज्यादा रहेगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा रहता है, जिस कारण क्या करेगा? तो बताइए कम से कम कितना होना चाहिए वेग? कम से कम घूमने के लिए 11.3, 8 तो बताइए ये जो होगा कितना ऑर्बिटल वेलोसिटी से घूमेगा? 8 किलोमीटर पर सेकेंड से। कितना से? कम से कम इतना रहना चाहिए अगर पृथ्वी के कक्ष में आप घूमना चाह रहे हैं, अगर नजदीक में, तो 8 किलोमीटर पर सेकेंड से घूमिएगा। ठीक ना। कितना से जी? 8 किलोमीटर पर सेकेंड से आपको घूमने रहेगा। तो ये जो होता है 8 किलोमीटर पर सेकेंड से घूमता है। और पृथ्वी का बताइए इधर से इधर तक में कितना दूरी होगा? तो देखिए ये जो होता है पृथ्वी, ये जो है ध्रुवीय उपग्रह, पृथ्वी का जो चक्कर होता है ना, पृथ्वी का चक्कर, एक चक्कर लगाने में जो है 84 मिनट लगाता है। कितना मिनट? 84। क्या कि ये क्या रहता है? नजदीक में रहता है। नजदीक में ना है जी, ये क्या है? नजदीक में रहता है। नजदीक में रहने के कारण ये जल्दी जल्दी चक्कर लगाएगा। ये क्या करेगा? जल्दी जल्दी चक्कर लगाएगा। जल्दी जल्दी चक्कर लगाएगा। कितना जल्दी? तो 84। कितना? 84 किलोमीटर पर सेकेंड से। ये ठीक जो है 84 मिनट में क्या होगा? किलोमीटर, सॉरी कहा गया। देखिए ऊंचाई कितना आता है? वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है 8 किलोमीटर पर सेकंड। वही पृथ्वी का चक्कर ये कितना लगा देता है? 84 मिनट में जो है ये क्या करेगा? पृथ्वी का चक्कर, मतलब 1.5 घंटा में एक चक्कर लगा देगा। 1.5 घंटा में एक चक्कर ही लगा देगा। वही तो बताइए 24 घंटा, मतलब एक दिन में कितने चक्कर लगा देगा? एक दिन में ये 16 चक्कर लगा देता है। कितना चक्कर? 16 चक्कर लगा देता है। कौन? ध्रुवीय उपग्रह। ध्रुवीय उपग्रह का काम क्या है बताइए? इतने जल्दी चक्कर लगा रहा है जी? नहीं लगा रहा। इतना जल्दी पृथ्वी का चारों ओर एकदम घूम रहा है। 1.5 घंटा पे सोचिए ना रहा। अगर यहाँ पर भी देख लिया है ना आप लोग को, जैसे क्या यहाँ पर आया होगा, देख लिया होगा, हाँ सचिन कॉम्पिटिटिव क्लास में यहाँ पर है, कुछ बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, धाए सन जाएगा 1.5 घंटा के बाद उधर से आएगा, जा कोई बच्चा नहीं, सब क्लब चलिए के
सब देखबे नहीं करेगा, पते नहीं चले, तब वहां पर देखेगा हाँ क्लब में है सब बच्चा। चलिए, तो 24 की जो घंटा में कितने बेर 16 बार ही मार देता है। तो इससे क्या फायदा होता है, इस उपग्रह से जो होता है सभी जगह की जानकारी मिल जाती है। जैसे अभी जाएगा भारत पर देख लेगा, अरे तो भारत के लोग अभी क्या कर रहा है, भारत में ये आंधी आ गया, अरे बाप रे आग लग गया, तुरंत चल जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो फिर भारत में फिर 1.5 घंटा पर क्या करेगा, अपडेट करते रहेगा, हाँ 1.5 घंटा इसका अपडेट, ये क्या है, ये कहाँ पर, ये कहना है कहाँ, अरे यहाँ पर आंधी आ गया, तुरंत सूचना देगा, बाप रे ये यहाँ पर जो है आंधी आ गया, कहाँ पे, मौसम की सूचना तुरंत दे देगा। यहाँ पे जो है अभी देखा गया कि अमेरिका में बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे क्या होने लगा, मतलब आंधी आने लगा, बस यही खबर कौन दे देता है, ध्रुवीय उपग्रह। यही सब उपग्रह को जो है उपग्रह का किया इंफॉर्मेशन आ जाता है, बस विश्व कन्या एकदम खड़ा हो जाएगी। आज की ताजा खबर अभी पता चला है कि एकदम जो अमेरिका में क्या हो गया है, स्टार्ट हो गया है एकदम जो है आंधी तूफान हो गई है, ये हो गई। मतलब इससे क्या होता है, मौसम की जानकारी की जो है किससे पता चलता है, मौसम का अगर जानकारी आपको पता करना है, कहाँ का यहाँ का मौसम का, यहाँ पे आंधी तूफान, यहाँ पे वर्षा, यहाँ पे मूसलाधार बारिश, यहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ वो रहा है, तो इसके लिए किसका उपयोग करेंगे, ध्रुवीय उपग्रह का। तो बताइए इसका उपयोग क्या है, इस उपयोग क्या है इसका, इस उपग्रह का उपयोग क्या है, मौसम की जानकारी प्राप्त करना, मौसम की जानकारी प्राप्त करना रहता है। किसका उपयोग है, अगर मौसम की जानकारी चाहते हैं, यहाँ क्या हो गया, वहाँ क्या हुआ, वहाँ क्या होगा, तो इसके लिए कौन सा उपग्रह, ध्रुवीय उपग्रह। तो बताइए किस उपग्रह से मौसम की जानकारी मिलती है, ध्रुवीय उपग्रह से। किससे, ध्रुवीय उपग्रह से मिलता है। चलिए अब हम आते हैं किस पे, भूस्थैतिक उपग्रह से। जियो सिंक्रोनस जो होता है इसको छोड़ा किससे जाता है, GSLV, ठीक है, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। चलिए ये जो है यहाँ पर रहता है विषुवत रेखा पर, और इसे जो है बहुत दूर पर रहता है, ये बहुत ऊंचाई पर उड़ता है। ये क्या करता है, बहुत ऊंचाई पर क्या लगता है, चक्कर लगाता है। कितना ऊंचाई पर, तो 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर, इतना किलोमीटर पे क्या करता है, ये इतना ऊंचाई पर चक्कर लगाता है। बताइए उतना ऊंचाई है, तो बताइए गुरुत्वाकर्षण ज्यादा की कम, क्या हुआ, 36 है, सही है, 36,000 है, ठीक है, कितना ऊंचाई 36,000। तो बताइए 36,000 किलोमीटर पे ये उड़ रहा, चक्कर लगा रहा, तो गुरुत्वाकर्षण ज्यादा या कम, तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी अगर स्पीड से हम चलाए तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो इसका जो होता है वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना होता है, क्या होता है 3.14 पाई, मतलब कि पाई किलोमीटर, मतलब जो है किलोमीटर पर सेकंड, 3.14 किलोमीटर पर सेकंड से आप क्या कीजिएगा, इसको अगर छोड़ दे 3.14 किलोमीटर पर सेकंड से अगर क्या करते हैं, इसे छोड़ते हैं, तो ये क्या करने लगेगा, पृथ्वी का चक्कर लगाने लगेगा। ये जो पृथ्वी का चक्कर, भूस्थैतिक उपग्रह जो है, ये पृथ्वी का चक्कर जो होता है 24 घंटा में लगाता है, क्योंकि दूरी होने के कारण ये एक चक्कर कितना देर में लगाता है, एक चक्कर में जो है 24 घंटा लगाता है। मतलब कि अगर यहाँ से अगर चक्कर लगाया, यहाँ पर कोचिंग पर से आया, एक बार फिर से आने में जो है कितने देर लगा देगा, 24 घंटा लगा देगा। तो इससे क्या फायदा बताइए, इससे फायदा होता था कि तुरंत हम सब जगह की जानकारी पता कर लेते थे। मतलब यहाँ पर अगर हम सैटेलाइट को छोड़ देंगे, तो मतलब कि पृथ्वी भी क्या घंटा में चक्कर लगाता है, ये भी कितने घंटा में चक्कर लगाता है, 24 घंटा। मतलब इसका पीछा करता है, इसका क्या कहता, चलो हमू चलेंगे। जैसे बच्चा में पप्पा लोग अगर जाते हैं तो पप्पा के साथ आप भी जाने के लिए जिद करते, हम भी जाएंगे, रोने लगता है सब कि मेला जाने के लिए, और कि मेला चलिए, तो हम चलिए कि। तो पृथ्वी का जो है, पृथ्वी भी 24 घंटा में घूर्णन करेगा, ये भी 24 घंटा। मतलब कि अगर यहाँ पर लगा दिए हैं तो वहीं पर पृथ्वी अनाते घूमेगा, ये भी अनाते घूमेगा, ये भी अनाते, मतलब कि ओकरे पीछे जाएगा। अगर हम कोचिंग के सामने लगा देते हैं, CCTV कैमरा का काम करेगा ये, क्या होगा, अगर हम लगा देते हैं क्या करेगा, ऊपर में लगा देंगे, अगर हम लगा देते हैं किसको, भूस्थैतिक उपग्रह को अगर लगा देते, तब हमेशा अगर तब कोचिंगो अनाते घूमते रहेगा, इहो अनाते घूमेगा, तो हमेशा एक के जगह रहेगा, एक के जगह की जानकारी देगा क्या। तो अच्छा CCTV कैमरा भी एक के जगह रहता है ना जी, एक के जगह की जानकारी देता है। तो CCTV कैमरा क्यों लगाया जाता है, निगरानी के लिए। तो ई उपग्रह भी क्यों लगाया जाएगा, निगरानी के लिए। जैसे क्या, अगर हमको निगरानी करना है कोचिंग के ऊपर लगा दिए,
छोड़ दिए। एकदम हमेशा वो जो अपडेट देते रहेगा, के आया के गया, के आया के गया। तो निगरानी के लिए इसका उपयोग क्यों किया जाता है? निगरानी के लिए। या फिर इसका उपयोग क्या किया जाता है? संचार के लिए। कैसे संचार के लिए? जैसे यहाँ पर से नेटवर्क का आपको देना है, क्या देना है? नेटवर्क देना है। नेटवर्क देना है, बस ऊपर छोड़ दिए, ऊपर क्या करिए? छोड़ दिए। तो जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा? वहीं पे वहीं रहेगा। तो संचार के माध्यम से वहां से अपना अपना इंफॉर्मेशन भी देगा। आप देखते हो कि बड़का बड़का पंखी लटकल होगा ऊपर में अंतरिक्ष में, देखिए संचार वाला ऐसा सैटेलाइट ऊपर घूमते रहेगा, बस ऐसे रहेगा, ऐसे 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 करके घूमते रहता है। तो वो जा रहा था, तो संचार जो, तो संचार कैसे होगा? एक के जगह नेटवर्क रहेगा तभी है ना, नहीं तो पता चलेगा ये 1.5 घंटा पे घूम रहा। अभी यहाँ पर चल रहा है संचार, अभी ठीक ठाक दे रहा है यहाँ इस शहर का, समस्तीपुर का, पता चलेगा अगला 1.5 घंटा जा दूसर जगह चल गया दरभंगा में दे दिया संचार की व्यवस्था होने। तो संचार में क्या आ जाएगा? दिक्कत आएगी। तो संचार के लिए जो होता है अच्छा होता है कौन? अच्छा क्या संचार के लिए प्रयोग ही किया जाता है किसका? भूस्थिति। क्या इससे हो जाएगा? इससे नहीं हो पाएगा, क्या कि बार बार घूमते रहेगा, बात खत्म। ये कखनो जानकारी कुछ देगा, आधा घंटा बाद कुछ, 1.5 घंटा बाद कुछ, कहूँ जानकारी देगा। तो ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा है। तो संचार के लिए किस उपग्रह का उपयोग करते हैं? भूस्थितिक उपग्रह का। वही अगर कहेगा निगरानी के लिए, तब अगर चाहेगा कि जैसे अमेरिका जो था, भारत पर भी जो है भारत परमाणु बम न बना ले, इसके लिए भी निगरानी के लिए क्या कर दिया था? भूस्थितिक ने दिया था। यही तो गलती किया था। वो भी निगरानी के लिए सैटेलाइट छोड़ लेता, वो प्रत्येक 1-1 घंटा 1.5 घंटा पे क्या करता था? चक्कर लगाता था। तो 1.5 घंटा पे चक्कर लगा रहा था। तो बताइए, तो तनी तो अपन वैज्ञानिक था तो कोई बात नहीं, आधे घंटा काम करेंगे, 1.5 घंटा में कुछ तो बचेगा ना जी। जो तनिया समय बचा उसी समय हम काम करके रख लेते थे, काम करके छोड़ देते थे। लेकिन ओकरा लगाना चाहिए था कथी? अगर ई लगाता तो एक के जगह रहता जी, एक के जगह, हाँ वहीं पर है, ठीक है, चलो बस ऐसे में हो गया। बस यहाँ पर क्या हो गया? ई वाला लगा दिया, जिस कारण उससे भी गड़बड़ हो गई। अब भारत अपन परमाणु बम बना लिया, भड़काइयो दिया, सीधो कर लिया, भले ही कोई माने चाहे नहीं माने। अपन जो है प्रूफ देने की जरूरत कुछ नहीं है। आप कितना आपको आता, आपकी दक्षता क्या, आपका योग्यता क्या, इसको किसी के सामने प्रस्तुत करने की कोई जरूरी नहीं है। आप क्या है खुद में जानते हैं, इसीलिए दोसर के जो है बताने की जरूरत नहीं है, दोसर के समझावे की कोई जरूरत नहीं कि हम क्या, ठीक। अब वैसे भी जीवन में जो है, जीवन क्या है, दुनिया में सभी लोगों को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। सभी लोगों का क्या किया जा सकता है? संतुष्ट नहीं किया जाता, कभी होगा भी नहीं चीज, ठीक। आप कोई भी काम कीजिए, उसका विरोध करने के लिए 100 आदमी आ जाएगा। कोई भी आप काम कीजिएगा, उसका विरोध करने क्या आ जाएगा? 100 आदमी आ जाएगा, ठीक। इसीलिए चलिए अब हम आगे समझते हैं। तो ये चीज समझ गए। उपग्रह बताइए, भूस्थितिक उपग्रह जो होता है, इसका जो होता है वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना होता है? भूस्थितिक उपग्रह का ऑर्बिटल 3.14 मतलब पाई किलोमीटर पर सेकंड। चलिए वही अगर इसका पूछ दे तब ध्रुवीय उपग्रह का, तब ध्रुवीय उपग्रह का 8 किलोमीटर पर सेकंड। अच्छा बताइए दूर तक कौन रहता है? अच्छा सबसे तेजी जो चक्कर कौन लगाएगा? तेजी चक्कर कौन लगाएगा? कौन उपग्रह सबसे तेजी चक्कर लगाए? ध्रुवीय। और देर से लगाएगा, दूरी पर रहेगा भूस्थितिक दूरी पर आता है, कम दूरी पर रहता है ध्रुवीय। अच्छा बताए निगरानी के लिए किस उपग्रह का उपयोग करेंगे? संचार के लिए, मौसम की जानकारी के लिए ध्रुवीय। ये चीज समझ गए। अच्छा बताए ध्रुवीय उपग्रह को किस से छोड़ा जाता है? किस रॉकेट से? PSLV से। और उसको समझ गए। कोई दिक्कत, परेशानी, कठिनाई, तकलीफ, समस्या, कनकनाहट, झंझनाहट कुछ नहीं? आगे हम चलते हैं। अब जो होता है देखिए, अब क्या है, पृथ्वी भी क्या करता है, ग्रह भी जो है सूर्य का चक्कर लगा रहा है। अब क्या है, तो ग्रहों के जो है गति के नियम, ग्रहों के जो है चक्कर लगा रहा है। ग्रह क्या लगाता है? तो देखिए, तो ग्रहों का जो गति संबंधित नियम जो है, ये किसने दिया था? केपलर ने। किसने दिया? केपलर ने। क्या प्रीति कुछ बोल रही है? भैंसी हरा गया, नहीं मिला अभी तक, यही बोल रही है। अच्छा कोई बात नहीं, हम जो है थाना में इसका रिपोर्ट करवा दिए हैं, तो जल्द से जल्द आ जाएगा भैंसी, आपका टेंशन नहीं लीजिए, ठीक ना। चलिए ध्यान दीजिए। अब जो है ग्रहों के घूर्णन संबंधित जो है कुछ नियम, ग्रहों के जो है घूर्णन गति, मतलब ग्रहों के गति के संबंधित जो नियम, ये किसने दिया? तो देखिए ग्रहों के गति संबंधित नियम जो है, ये सबसे पहले तो टॉलमी आया था। वो कौन था? टॉलमी।
अच्छा, एस्ट्रोनॉमी आपको पढ़ाए थे, यहाँ भी इस चीज को बताए थे। टॉलेमी ने क्या कहा था? टॉलेमी ने क्या कहा था? टॉलेमी के बारे में पढ़ाए थे, याद कीजिए। उसी चीज को यहाँ पे देखिए, कोई चीज का सीक्वेंस होता है पढ़ाने का। पहले आपको ज्योग्राफी पढ़ा दिया ना, पूरा ज्योग्राफी से रिलेटेड रहेगा, बहुत चीज ज्योग्राफी से रिलेटेड है। क्या ये इससे अपस्वर उपस्वर और समझे थे, उसका ही अभी पता चलेगा अपस्वर क्या होता है, उपस्वर कैसे होगा। चलिए यहाँ पर जो होगा टॉलेमी, ये क्या है? टॉलेमी। टॉलेमी ने सबसे पहले क्या कहा था बताइए? उस समय हम आपको बता दिए थे, एस्ट्रोनॉमी पढ़ा रहे थे। तो टॉलेमी ने कहा था कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर नहीं लगाता, सूर्य लगाता है पृथ्वी का चक्कर। टॉलेमी ने क्या कहा था कि सूर्य लगाता है, सूर्य चक्कर लगाता है, सूर्य चक्कर लगाता है किसका? पृथ्वी का। और उस समय जो कह दिया वो मान भी लिया गया, इस बातों को क्या कर लिया गया? मान भी लिया गया कि हाँ सही बात है, पृथ्वी एक जगह है और ये इसका चक्कर कौन लगा रहा? सूर्य इसका धाए 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 चक्कर लगा रहा। ठीक, ये बात किसने बोला था? लेकिन बाद में ये बात को गलत सिद्ध कर दिया। कौन गलत सिद्ध किया? कोपरनिकस ने। कोपरनिकस ने। कोपरनिकस आए, कहते रे टॉलेमिया तू तो झूठ बोल रहा है रे, बताओ ये जो है तू कहता है कि सूर्य चक्कर लगाता है किसका? पृथ्वी का, लेकिन ऐसा तो बात है ना, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है। कौन बोले? पृथ्वी सूर्य का चक्कर, पृथ्वी चक्कर लगाता है किसका? सूर्य का, सूर्य का चक्कर लगाता। तो ये बात सही था, कोपरनिकस बोले ये बात सही है। लेकिन बाद में आए एक महान वैज्ञानिक केपलर। कौन आए? केपलर। केपलर ने अपना नियम दिया। केपलर ने पहले बोला कि देखिए पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है, सही बात है, पृथ्वी क्या लगाता है? सूर्य के चक्कर लगाता है। साथ साथ सभी ग्रह, साथ साथ सभी ग्रह क्या लगाते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये बोला कि देखिए सबसे पहले टॉलेमी क्या बोला? टॉलेमी बोला कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। कोपरनिकस क्या बोला? कोपरनिकस पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाता है। ये बात सही है, कोपरनिकस सही बोले। लेकिन बाद में आया केपलर। केपलर ने कहा कि पृथ्वी तो नाचिए रहा है, ठीक है ना, पृथ्वी के साथ साथ सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये बात कौन बोल दिया? टॉलेमी ने, केपलर ने। केपलर ने इस ग्रहों के जो है गति से संबंधित कई नियम दिए, तीन नियम दिए, और इसने 3 नियम दिया और कहे कि देखिए कैसे कैसे ये क्या करता है? चक्कर लगाता है, कितना स्पीड से चक्कर लाता है, कितना वेग से। चलिए इसी सब चीज को पढ़ते हैं। तो केपलर टाइम हो गया है, तो ठीक है, इस क्लास को आगे कल से बताया जाएगा। तो आज के लिए धन्यवाद।